हेलो एवरीवन। साइन केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। इस वीडियो में वाटर ट्रीटमेंट की प्रोसेस से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन कन्वेंशनल ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट। कन्वेंशनल ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट के कौन से स्टेप सीक्वेंस रूप से इसमें लिखे हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोएगुलेशन, फ्लूकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन। वाटर वेस्ट जो ट्रीटमेंट है उसके 4 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट के अंदर 3 तरह से इसको प्रयुक्त किया जाता है। एक होता है स्क्रीनिंग, ग्रिड चैम्बर एंड स्कीमिंग टैंक्स। स्कीमिंग जो टैंक्स है उसके द्वारा ऑयल एंड ग्रीस को रिमूव किया जाता है और स्क्रीनिंग जो है उसके द्वारा फ्लोटिंग जो मटेरियल्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं और ग्रिड चैम्बर के द्वारा ग्रिड एंड सैंड्स को रिमूव किया जाता है। सेकेंड मेथड है प्राइमरी ट्रीटमेंट। इस मेथड में सेटलेबल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉलिड को सेडिमेंटेशन के द्वारा रिमूव किया जाता है। इसके साथ साथ द रिमूव ऑफ मटेरियल्स दैट विल फ्लोट बाय स्कीमिंग, filtration and sedimentation are used in primary treatment of wastewater to remove large and small particles from the sewage. These are removed initially by sequential filtration, which remove the floating debris, and then grit and removed by sedimentation. तो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, इसके अंदर सेडिमेंटेशन के द्वारा जो सेटल्ड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉलिड्स है उनको रिमूव किया जाता है। थर्ड जो ट्रीटमेंट है वो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, या सेकेंडरी ट्रीटमेंट को कहा जाता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट यूज बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर्स। ऑर्गेनिक मैटर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए इसके अंदर बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। ये एक प्रकार का बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है और इसके द्वारा नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वाटर वेस्ट में से रिमूव किया जाता है। ये 2 तरह से हो सकता है, एक तो हो सकता है एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एक होता है एनएरोबिक ऑक्सीजन की अब्सेंस में। एरोबिक में के अंदर आता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, एरेटेड लगून्स, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, एरोबिक डाइजेशन, ट्रिकलिंग फिल्टर्स, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स, और एनएरोबिक में आता है सेप्टिक टैंक एंड इमहोप टैंक। फोर्थ जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो है टर्सरी। टर्सरी को कहा जाता है एडवांस ट्रीटमेंट। टर्सरी को एडवांस ट्रीटमेंट कहते हैं और इसका जो यूज है वो स्पेसिफिक कंस्टिट्यूएंट्स जो है उनको रिमूव करने में इसका यूज किया जाता है। जो मॉलिक्यूल्स जो है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के द्वारा रिमूव नहीं होते, उनको टर्सरी के द्वारा रिमूव किया जाता है, जैसे कि एडिशनल सस्पेंडेड सॉलिड्स, हेवी मेटल्स, डिजोल्व सॉलिड आदि। इसके द्वारा सॉलिड को रिमूव करते हैं जो सेकेंडरी मेथड द्वारा रिमूव नहीं हुए थे। इसके अलावा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन को रिमूव किया जाता है, बायोलॉजिकल फॉस्फोरस को रिमूव किया जाता है और डिसइंफेक्शन किया जाता है। और इसके अंदर डिसइंफेक्ट के रूप में सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड या क्लोरीन जो है उसका यूज किया जाता है। जबकि जो प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उनके अंदर एगुलेंट्स के रूप में
एल्यूमिनियम सल्फेट, लाइम और फेरिक क्लोराइड का यूज किया जाता है सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करने में। सेकेंड क्वेश्चन है विच केमिकल इज कॉमनली यूज एज डिसइंफेक्टेंट इन पोर्टेबल वाटर ट्रीटमेंट। इनमें से कौन सा जो है वो पोर्टेबल वाटर ट्रीटमेंट में डिसइंफेक्टेंट के रूप में प्रयुक्त करते हैं? तो क्लोरीन को करते हैं, इसके साथ साथ सोडियम हाइपोक्लोराइड उसको भी डिसइंफेक्ट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। What is the primary purpose of biological treatment in sewage waste water treatment? इनमें से जो प्राइमरी बायोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मतलब कौन सा हो गया? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। थर्ड मेथड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो इसका मेन पर्पज क्या होता है? ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनको डिग्रेड करना बैक्टीरिया के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, टू डिग्रेड ऑर्गेनिक कंटेमिनेट्स यूजिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिग्रेड करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ कन्वेंशनल सीवेज ट्रीटमेंट स्टेज। कन्वेंशनल जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर स्टेज या जो प्रोसेस है वो 4 प्रकार के यूज में करते हैं। एक होता है प्रीलिमिनरी, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी और एक होता है टर्सरी। तो 4 जो मेथड है वो इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं। उनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ऑक्सीजनेशन बाय बबलिंग। प्योर ऑक्सीजन जो है वो इस प्रोसेस पर नहीं आता है। स्क्रीन और ग्रिड रिमूवल फर्स्ट प्रोसेस में आता है, ये सेकेंड प्रोसेस है, ये थर्ड प्रोसेस है और फोर्थ प्रोसेस होता है टर्सरी ट्रीटमेंट। विच स्टेज इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज primarily responsible for removing organic matter and nutrients like nitrogen and phosphorus। कौन सा जो मेथड है वो इनमें से मोस्टली जो ऑर्गेनिक मैटर्स है उनको रिमूव करने में और इसके साथ साथ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट को रिमूव करने में प्रयुक्त किया जाता है। तो कौन सा मेथड होता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है? बायोलॉजिकल होता है जिसमें बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ टर्सरी ट्रीटमेंट इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। टर्सरी जो ट्रीटमेंट है उसका मेन पर्पज क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डिसइंफेक्शन एंड पॉलिशिंग ऑफ वाटर फॉर रीयूज एंड सेफ डिस्चार्ज। जो वाटर है उसको रीयूज करने के लिए या सेफली उसको यूज करने के लिए डिसइंफेक्शन और उसकी पॉलिशिंग की जाती है टर्सरी मेथड में। Which biological process is commonly used in secondary treatment of sewage to break down organic contaminants? ऑर्गेनिक जो कंटेमिनेट्स है उनको ब्रेक डाउन करने के लिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट में कौन सा बायोलॉजिकल प्रोसेस मेनली यूज किया जाता है? तो मोस्टली जो यूज करते हैं वो करते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। In sewage treatment, what is the function of a trickling filter? ट्रिकलिंग जो फिल्टर है वो एक प्रकार का सेकेंडरी ट्रीटमेंट है जिसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। और ये किस प्रकार का होता है? एरोबिक प्रकार का होता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। यस, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का एग्जाम्पल है प्रो माइक्रोबायल बायोफिल्म ऑन मीडिया। Which of the following is not a typical
स्टेप इन पोर्टेबल वाटर ट्रीटमेंट, इनमें से कौन सा जो है वो पोर्टेबल वाटर ट्रीटमेंट का स्टेप नहीं है? तो कोएगुलेशन एंड फ्लिकुलेशन होता है, सेडिमेंटेशन भी होता है, डिसइंफेक्शन भी होता है, लास्ट प्रोसेस होती है। लेकिन सलज जो डाइजेशन है वो इसका पार्ट नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, सलज डाइजेशन। Which chemical is commonly used for disinfection in trachea treatment? इनमें से कौन सा जो है वो डिसइंफेक्शन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है ट्रस्टी मेथड में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइपोक्लोराइड, NaOCl एंड क्लोरीन। और इन तीनों का यूज किस में करते हैं? कोएगुलेट के रूप में करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। What type of bacteria are mainly involved in the secondary biological treatment of sewage? जो सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर मोस्टली जो बैक्टीरिया होता है वो किस टाइप के होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एरोबिक टाइप के होते हैं। मोस्टली जितने भी जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादातर एरोबिक टाइप के होते हैं। द पर्पज ऑफ प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट इन सीवेज प्लांट्स इज टू, तो जो प्रिलिमिनरी जो ट्रीटमेंट होता है, जो प्रारंभिक ट्रीटमेंट है, उसका मेन पर्पज क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, रिमूव लार्ज सॉलिड्स, ग्रीड एंड डेब्रीज। स्लज ड्राइंग बेड्स आर मोस्ट इफेक्टिव इन, स्लज जो ड्राइंग बेड्स है वो मोस्टली कौन से एनवायरनमेंट में मोस्टली इफेक्टिव होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हॉट एंड ड्राई वेदर। हॉट एंड ड्राई वेदर में मोस्टली इफेक्टिव होता है। A trickling filter in sewage treatment is primarily used for, ट्रिकलिंग जो मेथड है वो एक प्रकार का सेकेंडरी मेथड है जिसको बायोलॉजिकल मेथड भी कहते हैं। ये मोस्टली किस में यूज किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है ये वाया बायोफिल्म ऑन मीडिया। द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स, तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, वो इनमें से कौन सा प्रोसेस होता है, किस प्रकार का होता है? तो एक्टिवेटेड जो स्लज प्रोसेस है वो एक प्रकार का एरोबिक होता है, एरोबिक होता है। और इसका काम क्या होता है? जो अपने पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक मैटर है उनको डिकम्पोज करना या डिग्रेड करना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये जो प्रोसेस वो एरेशन प्रकार का होता है। और माइक्रोबायल डिकम्पोजिशन होता है बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करना एरोबिक रूप से। विच इज नॉट पार्ट ऑफ प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट इन सीवेज प्लांट्स, प्रिलिमिनरी जो ट्रीटमेंट है उसमें से कौन सा पार्ट नहीं है? तो इसमें एक तो पढ़ते हैं स्क्रीनिंग, पढ़ते हैं एक पढ़ते स्कीमिंग, और एक पढ़ते हैं अपने पास में यहाँ पे ग्रेट एंड सैंड। लेकिन बायोलॉजिकल जो ऑक्सीडेशन है वो इसका पार्ट नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इस मेथड में ये तीन आते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ लार्ज सॉलिड, लार्ज सॉलिड के जो लार्ज सॉलिड होते हैं उनका स्क्रीनिंग करना, स्कीमिंग मेथड के द्वारा ऑयल एंड ग्रीस को रिमूव करना, और जो सैंड है सैंड एंड जो ग्रीट है उनको ग्रीट चैम्बर के द्वारा रिमूव करना। लेकिन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन जो है वो इसका पार्ट नहीं होता। व्हाट इज एक्टिवेटेड स्लज इन सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर जो एक्टिवेटेड स्लज होता है वो क्या होता है, किस प्रकार का होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेडिमेंट बैक्टीरियल फ्लक्स, सेडिमेंट बैक्टीरियल
फ्लूक्स जो है वो इस प्रकार का एक्टिवेटेड स्लज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सस्पेंडेड ग्रोथ एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ये जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, वो दो प्रकार के ग्रोथ करते हैं। एक तो होते हैं सस्पेंडेड और एक होती है अटैच्ड। अटैच्ड ये जो सेप्टिक और इमहोप टैंक है, ये होते हैं एनएरोबिक। एनएरोबिक प्रकार के होते हैं और किस प्रकार के होते हैं? सस्पेंडेड होते हैं। तो एक्टिवेटेड जो स्लज प्रोसेस है वो होता है एरोबिक और ये होता है सस्पेंडेड। लेकिन जो ट्रिकलिंग फिल्टर है वो होता तो एरोबिक है, लेकिन ये होता है अटैच्ड। इस प्रकार का होता है अटैच्ड। एक इसमें और देखा था रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, तो ये भी अटैच होता है। रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर ये भी एरोबिक प्रकार का होता है, लेकिन ये कैसा होता है? अटैच ग्रोथ होता है। इसकी जो मैकेनिज्म है वो किस प्रकार की होती है? अटैच्ड ग्रोथ। तो जो सेकेंडरी मेथड होता है या जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड होता है, उसके अंदर दो प्रकार की मैकेनिज्म प्रयुक्त की जाती है। एक होती है सस्पेंडेड और एक होती है अटैच्ड। अब ये भी जो है वो एरोबिक भी हो सकती है और एनएरोबिक भी हो सकती है। तो सस्पेंडेड के अंदर एरोबिक में आता है एक्टिवेटेड स्लज, इसके अलावा ऑक्सीडेशन पॉन्ड। ऑक्सीडेशन पॉन्ड ये भी सस्पेंडेड होता है और एरोबिक होता है। एरोबिक होता है। जबकि जो ट्रिकलिंग है वो है तो एरोबिक, लेकिन किस प्रकार का? अटैच प्रकार का है। इसी प्रकार रोटेटिंग बायोलॉजिकल जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी एरोबिक होता है, लेकिन ये भी किस प्रकार का होता है? अटैच्ड होता है। और सेप्टिक टैंक एंड इमहोप टैंक जो है वो दोनों एन एरोबिक होते हैं और दोनों क्या होते हैं? सस्पेंडेड ग्रोथ के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक्टिवेटेड स्लज जो प्रोसेस है वो सस्पेंडेड ग्रोथ और एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। द प्राइमरी स्लज इन सीवेज ट्रीटमेंट इज फॉर्म्ड बाय। जो प्राइमरी स्लेज है सीवेज ट्रीटमेंट में वो किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेटलिंग ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स इन प्राइमरी सेडिमेंटेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टर्शरी ट्रीटमेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट इज। जो टर्शरी ट्रीटमेंट है उसका मेन ऑब्जेक्ट या मेन पर्पज क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। डिसइंफेक्शन एंड एडवांस न्यूट्रेंट रिमूव करना। जो न्यूट्रेंट नाइट्रोजन और फॉस्फोरस सेकेंडरी मेथड से रिमूव नहीं हुए थे उनको टर्शरी मेथड के द्वारा रिमूव किया जाता है और इसके साथ साथ डिसइंफेक्शन भी किया जाता है, जिससे वाटर जो है उसको रीयूज किया जा सकता है। विच इज ए कॉमन मेथड टू डिसइंफेक्ट वाटर इन ट्रीटमेंट प्लांट्स। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में डिसइंफेक्ट के रूप में किसको प्रयुक्त करते हैं? कौन से मेथड को प्रयुक्त किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन के द्वारा डिसइंफेक्ट वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है। विच प्रोसेस कन्वर्ट्स सोल्ट वाटर टू फ्रेश वाटर। सोल्ट वाटर को फ्रेश वाटर में किस प्रोसेस के द्वारा कन्वर्ट करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डीसैलिनेशन मेथड के द्वारा, लवणीकरण मेथड के द्वारा इसको
सोल्ट वाटर को फ्रेश वाटर में चेंज किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सेटलेबल सॉलिड्स बाय अलाउिंग वाटर टू स्टैंड अनडिस्ट्रीब्यूट इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि इस प्रोसेस में जो सेटलेबल जो सॉलिड्स है उनको रिमूव करके जो बाकी जो बचे हुए मटेरियल्स होते हैं उनको क्या करना, उनको अनडिस्ट्रीब्यूट जो मैटर है उनको स्टैंड करना, उनको एक जगह बिठाना। किसका काम है, ये सेडिमेंटेशन का काम होता है। कॉमन कोएगुलेंट्स यूज इन वाटर ट्रीटमेंट इंक्लूड। कोएगुलेंट्स के रूप में मोस्टली किसका यूज करते हैं, तो एलम, एल्यूमिनियम सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, लाइम, इनका यूज कोएगुलेंट्स के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन वाटर ट्रीटमेंट। इनमें से कौन सा पोस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस का प्रकार नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केमिकल कोएगुलेशन। द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ हार्ड वाटर इज। हार्ड वाटर की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, तो हार्ड जो वाटर होता है वो साबुन के साथ में जाग नहीं देता। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, लैक ऑफ फॉर्मिंग विथ सोप। सोप के साथ में फॉर्म का फॉर्मेशन नहीं करता। द प्रिंसिपल बिहाइंड कोएगुलेशन इज। कोएगुलेशन के पीछे जो है कौन सा प्रिंसिपल लागू होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजिंग पार्टिकल साइज टू एड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन इन वाटर ट्रीटमेंट इज प्राइमरली यूज्ड टू। वाटर ट्रीटमेंट में कौन सा फिल्ट्रेशन जो है वो मोस्टली यूज में लिया जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स। फिल्ट्रेशन के द्वारा सस्पेंडेड जो सॉलिड्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। कोएगुलेशन एंड फ्लक्चुएशन आर यूज्ड बिफोर विच प्रोसेस। कोएगुलेशन एंड फ्लक्चुएशन जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा, किसके पहले जो है वो वाटर ट्रीटमेंट में प्रयुक्त किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेडिमेंटेशन। सबसे पहले किसका यूज करते हैं, कोएगुलेशन का, फिर किसका यूज करते हैं, फ्लक्चुएशन का, फिर यूज किसका करेंगे, सेडिमेंटेशन का यूज करेंगे। विच इज ए मैकेनिकल मेथड फॉर फिल्ट्रेशन। इनमें से कौन सा मैकेनिकल मेथड है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सैंड फिल्ट्रेशन इज ए मैकेनिकल मेथड।